देश की राजधानी दिल्ली के कालकाजी थाना क्षेत्र इलाके से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि एक 11वीं में पढ़ने वाला छात्र और उसी स्कूल में 12वीं पास आउट कर चुके कुछ छात्रों के द्वारा बीच में विवाद होता है और विवाद के बाद जो बीते दिन जो लड़का है जिसकी उम्र तकरीबन 17 वर्ष बताई जा रही है वो अपने स्कूल से निकलता है और निकलने के बाद वो जो तमाम जो बच्चे थे, जो छात्र जो स्कूल में पास आउट करके चले गए थे वो वहाँ उसको बाहर घात लगाए हुए बैठे हुए थे और उसके बाद जब वो छुट्टी होते हुए जो लड़का बाहर निकलता है उस पर चाकू से हमला कर दिया जाता है। इस पूरी घटना में मौके पे ही जो छात्र है उसकी मौत हो जाती है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि स्कूल के ठीक बाहर एक पुलिस चौकी भी है। परिवार का आरोप है कि पुलिस चौकी वहाँ पर बनी थी, पुलिसकर्मी भी अंदर थे, लेकिन बावजूद उस बच्चे को बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की। लेकिन अब कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार है, अब उनका रो रो के बुरा हाल है। अब कहीं ना कहीं पुलिस पे भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि हालांकि स्कूल के बाहर इस तरह की पूरी वारदात हो जाती है, पुलिस प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं होती है और इस घटना के बाद आरोपी कौन थे वो भी बताया जा रहा है। इसमें कुछ नाबालिग है और कुछ जो है वो बालिग है, वो पूरी घटना को अंजाम देते हैं। उनकी माताजी हैं, माताजी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी घटना से इलाके में सनसनी का माहौल है। क्या नाम था आपके बेटे का? सैयद। क्या हुआ था स्कूल के बाहर? सैयद हुसैन नाम था, सैयद हुसैन। क्या हुआ था स्कूल के बाहर? मैं न जानती हूँ क्या हुआ नहीं हुआ, मैं तो था ही नहीं। मैं पढ़ने थोड़े जाती हूँ कि जानेंगे बच्चों के साथ में क्या हुआ नहीं हुआ। मेरा पास खबर आया, मैं गया तले मेरे बाबू के लोग सब पुलिस वाले किए और कुछ मुझे ना चाहिए बस। जिन बच्चों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जानते हैं आप उनमें वो कौन लड़के हैं? अरे यही जानते भैया ना, हम लोग उसको छोड़ेंगे अगर जान जाएंगे तो हम लोग छोड़ेंगे उसको अगर जान लगले उसको भी मार के बैठी, जानती तो मैं छोड़ के बैठी। कौन सी क्लास में पढ़ता था आपका बच्चा? 11वीं क्लास। 11वीं क्लास में। कभी घर पे कुछ जिक्र किया कि किसी लड़कों से दुश्मनी, किसी बात से झगड़ा? नहीं, हमारे बच्चों से किसी से नहीं, पूरा गली जाने का। झगड़ा लड़ाई नहीं है वो, किसी से झगड़ा लड़ाई, एकदम सीधा स्वभाव लड़का, ना किसी से लड़ना ना झगड़ना। 1 घंटा से लहास वहाँ पड़ी थी, पुलिस वाले वीडियो बना रहे थे, ना डॉक्टर को बुलाए ना किसी को बुलाए, उसको एम्बुलेंस को बुलाने में लेट लग गया। इन लोग खुद ट्रीटमेंट कर रहे थे, पुलिस वाले उन लोग ने खुद पुलिस वाले ने ट्रीटमेंट कर रहे थे, वहाँ पे दबा रहे थे, ये करे, किसी की जाने भी नहीं दे रहे, देखने बाहर बिल्कुल स्कूल के बाहर एक चौकी भी है, पुलिसकर्मी। हाँ, पुलिस वाले की चौकी पे पुलिस वाला आया कहाँ से, यहाँ थाने गया, वहाँ का थाना नहीं आया, वहाँ पे अच्छा। बुलाया गया, तब पुलिस वाला भी 1 घंटे के बाद पहुँचा है, जब उसकी जान चली गई तो। अच्छा, जो लड़के थे वो कहाँ के रहने वाले, कुछ जानकारी है? उसके जो वही गली के हैं, उसी नवजीवन कैंप के? हाँ, नवजीवन कैंप के हैं। कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं झगड़ा उससे, कोई बच्चे झगड़ा नहीं है, वो पूरा सीधा स्वभाव है, जाता था आता, ना लड़ाई ना किसी से झगड़ा। अरे कितनी बड़ी लापरवाही आप समझते हैं, पुलिस की चौकी बाहर है स्कूल के और इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, चाकू से हमला कर दिया जाता है बच्चे। 14 चाकू मारा है, 1 2 नहीं 14 चाकू मारा है और खींच के मारा, पूरा उसका घुटना उठना पूरा कट गया है उसका। बच्चे की जान जैसे निकली है, वो बैग भी टांग रखा है, ये भी नहीं कि बैग भी हटा। वो अभी पुलिस ने कुछ बताया कि जो लड़के थे वो गिरफ्तार हुए? पुलिस वाला बता ही नहीं रहा, पुलिस वाला हरामी है, दिखा भी नहीं रहा कि हम 3 बच्चे पकड़ रखे हैं। पुलिस वाला हरामी है या घूस खा के बैठ गया है, बता भी नहीं रहा मैं बच्चा पकड़ा हूँ कि नहीं पकड़ा हूँ, दिखा भी नहीं रहा। लड़के थे इस चाकूबाजी कर रहे थे? 8-10 लड़के थे, उसमें 3 लड़के बोल रहे पकड़े, 3 लड़कों भी नहीं दिखा रहे हैं हम लोग को, बता रहे नाबालिग, खाली दिन बच्चे जो बालिग उनको दिखाई नहीं दे रहा है, उनको पकड़ना। आपसे भी जानना चाहूंगा कि यहीं पे रहता था ये लड़का जिसकी हत्या हुई है, कैसा स्वभाव था इनका, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा? बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा स्वभाव था। लड़का कभी किसी से तू करके भी नहीं बोलता था, ना कभी हमने उसके मुंह से कभी गाली भी सुनी, बहुत अच्छा लड़का था। इसलिए हम लोग सारे गली वाले इसलिए हम हैरान है कि इतने सीधा बच्चा जब नहीं रह रहा है स्कूल के अंदर, तो फिर दूसरा बच्चा क्या करेगा? जो हरामी बच्चे है उसकी तो बात ही अलग है। जब इतने सीधे बच्चे को जब मार दिया तो कमी किसकी है? पुलिस वालों की। बगल में पुलिस बूथ होते हुए बच्चे को मार दिया। हमारा बच्चा स्कूल में सेफ नहीं है, घर से कोई। जो लड़के थे जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया, क्या ये लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे? उसमें एक बच्चा पढ़ता था जिससे उसका थोड़ा बहुत यारी दोस्ती की वजह से तू में हुआ, बस वो गेट के बाहर निकलते ही उसको बाहर के लड़के बुला लिए उसने और उससे साइड में ले जाके। जो बाहर से जो लड़के खड़े थे वो इस स्कूल से पास आउट थे? नहीं, वो बाहर के ही हैं, यहाँ स्कूल से बिल्कुल, हाँ, स्कूल से कोई मतलब नहीं था। वो स्कूल के थे, उसने फोन करके बुलाया है। हाँ, उसने बुलाया, जो स्कूल में पढ़ता है उसने बुलाया फोन करके बच्चे लड़के को कि आ जाओ यहाँ झगड़ा हुई, और जिससे झगड़ा हुई है वो भाग गया। ये तो छोड़ाने में लगा था, ये तो बचा रहा था कि छोड़ दो मेरे दोस्त को, वो तो छूट पाया, भाग गया। अच्छा, मारने वो किसी और को आए थे, जो लड़का बचा रहा था और उसको मार दिया? हाँ, ये बचा रहा था, इसको मार दिया तो भाग गया, छूट पाया, तो जिसको बचा रहा था ये इसको पकड़ में आया तो इसको मार दिया।
अब प्रशासन से क्या कुछ गुजारिश करते हैं कि जो आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उनको किस तरह से सजा होनी चाहिए? हाँ, खून के बदले खून चाहिए जी। इंसाफ चाहिए हमें, हमारे बच्चे के लिए खून चाहिए। हाँ। माता जी कुछ कहना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन किस तरह कार्रवाई करे, जो आरोपी है उस पर क्या कुछ कार्रवाई हो? वो हाल चाहिए मुझे, लाल के बदला लाल चाहिए उसका। हाँ बस तीनों के मार देंगे, हम भी सब्र कर लेंगे। माँ बाप के जब तक हवाले कर दो बस, और सजा दे उसको देंगे। हवाला मुझे चाहिए, मैं अपने हाथ से मार देंगे, मुझे कोई चीज ना चाहिए, बस वो लड़का ना मुझे केस चाहिए, ना मुझे मुकदमा चाहिए, मुझे ना किसी से लड़ना ना झगड़ना चाहिए, बस जान के बदला जान ले लेंगे, सब्र कर लेंगे। जब तक मारेंगे नहीं, जब तक सब्र नहीं मेरा करेंगे। बच्चा किया क्या है तो गुनाह तो बताए। देखिए कि माँ की जो गुहार है और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं इन पे इन्हें पुलिस प्रशासन पे अब शायद उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनका आरोप है कि जहाँ पर स्कूल था जहाँ पे पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ठीक उसी के बाहर एक पुलिस चौकी भी बनाई थी। उस पुलिस चौकी में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन पुलिसकर्मी उस दौरान बाहर नहीं आया और बाहर जब आए तब उस पर कई सारे चाकुओं से वार हो चुका था। इस पूरी घटना में जो लड़का है उसकी मौत हो चुकी है। प्रशासन पे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और पीड़ित परिवार का कहना है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, मौत के बदले मौत होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखना होगा कि वाकई में पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो 3 लड़के उनको पकड़ लिया गया है, लेकिन जो बाकी लड़के को बताया जा रहा है कि 8 से 10 लड़के थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद अब आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होगी देखना बेहद खास होगा। अब क्या चाहते हैं कि किस तरह का माहौल आप समझ रहे हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चों को आप लोग पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह से जो घटनाएं हैं वो हो जाती हैं, चाकूबाजी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, कितना सुरक्षित समझता है बच्चों को पढ़ाना? सरकारी स्कूल में कोई सुरक्षा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। पहली बात तो बच्चों की कोई चेकिंग नहीं होती सरकारी स्कूल में। बच्चा चाकू लेके जा रहा है, कुछ लेके जा रहा है, ये तो टीचरों को और वहाँ के प्रिंसिपल को सोचना चाहिए कि अगर जब प्रेयर होती स्कूल है के अंदर भी ये हथियार ले जाते हैं? स्कूल के अंदर ही होता है, बाद में बाहर मारा जाता है, पहले स्कूल के अंदर ही होता है। तो प्रिंसिपल को प्रेयर में ही सबकी चेकिंग कर लेनी चाहिए, किसके बैग में क्या है, किसके बैग में क्या है, क्या लेके आ रहा है। लड़ाई अगर झगड़ा हो रहा है तो किस लिए हो रहा है, पेरेंट्स को स्कूल में बुला के समझाना चाहिए, बच्चों को भी समझाना चाहिए, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता। अंदर घुसो पहले साइन कराते हैं, ये नहीं देखते लाओ बच्चे का बैग तो चेक करें क्या ला रहा है, बैग क्या नहीं, साइन करिए ना, जरूरी है। पहले बैग चेक करना चाहिए कि बच्चे क्या ला रहे हैं, हथियार है, चाकू है, क्या है लेकर आ रहे हैं, सुरक्षित है नहीं कि क्या करेंगे हम लोग भाई। तो देखिए इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब बच्चों को स्कूल भेजा जाता है तो वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा व्यवहार रहे और अच्छा एक समाज में एक संदेश दे। लेकिन सरकारी स्कूलों का जो हाल है वो इस तरह है कि इनका आरोप है कि बच्चे स्कूल के अंदर हथियार रख के ले जाते हैं, उनकी ना तो कोई चेकिंग होती है, लेकिन बाहर से कोई जो परिजन है वो अपने बच्चों से मिलने के लिए जाते हैं, उनका सिग्नेचर करवाते हैं, पूरी जो प्रक्रिया है वो करवाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं बेहद हैरानी वाली बात यह है कि पुलिस चौकी बिल्कुल बाहर थी, जहाँ पर इस पूरी जो घटना को दर्दनाक तरीके से अंजाम दिया गया और इस घटना को अंजाम देने के बाद वो लड़के हैं वहां से फरार हो गए। 3 लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिनमें बताया जा रहा है कुछ है जो नाबालिग हैं और कुछ है जो बालिग है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है और उन जो आरोपी है उनको पकड़ने का जो आश्वासन है वो जल्दी दिया है। और पीड़ित परिवार का सीधे तौर पर आरोप है पुलिस की जो नाकामयाबी है वो देखने को मिली है कि पुलिस के सामने रहते हुए इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। अब पीड़ित परिवार का कहना है कि उनको साथ इंसाफ हो, उनके बेटे को इंसाफ मिले और जो आरोपी है उनको सख्त सजा दिलवा जाए। लेकिन देखना होगा कि वाकई में पुलिस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलवाने में कामयाब होती है या आने वाले समय में जो आरोपी है वो नाबालिग होकर के एवज में छूट जाएंगे और इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।